फ्रेंड्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपको सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ और इसमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे जो टॉपिक्स था, जैसे विद्युत धारा क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, ये तमाम बातें हमने पिछले वाले वीडियो में कर दिया था। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का ही लेके आया हूँ, जिसका नाम है एमीटर। क्या नाम है बाबू? एमीटर। तो आप जैसा कि देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 लिखा हुआ है विद्युत धारा, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और टॉपिक का नाम है एमीटर। एमीटर के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। कॉपी निकालिएगा, लिखिएगा एमीटर के बारे में। लिखिएगा बाबू, जिस यंत्र द्वारा 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 विद्युत परिपथ जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ किसी विद्युत परिपथ किसी विद्युत परिपथ जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है 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 मापी जाती है उसे एमीटर कहा जाता है। उसे उसे एमीटर उसे एमीटर कहा जाता है। उसे एमीटर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बाबू? उसे एमीटर कहा जाता है। यानी समझिए बाबू, यानी कह रहा है कि जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है, अर्थात जिस यंत्र के द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है देख लेते हैं। पहला लिखोगे पॉइंट्स, इसका पाठ्यांक या इसका संकेत कह सकते हो। लिखिएगा इसका पाठ्यांक पाठ्यांक बोले या आप संकेत बोल सकते हो, ठीक है। पाठ्यांक बोले, पाठ्यांक ए में अंकित रहता है। ए में अंकित रहता है। देखा बाबू, ध्यान देना। अर्थात हम ए मीटर को किसे सूचित करते हैं? ए से। किसे बाबू? कैपिटल ए से। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे विद्युत परिपथ में किसमें जोड़ा जाता है? इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है बाबू? श्रेणी क्रम में। अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। लिखेंगे इसका आदर्श प्रतिरोध शून्य होता है। इसका आदर्श प्रतिरोध क्या होता है बाबू? शून्य होता है। इसका आदर्श प्रतिरोध क्या होता है बाबू? शून्य होता है। किसका आदर्श प्रतिरोध शून्य होता है? तो कह रहा एमीटर का। अगला जो बाबू टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा बाबू? वोल्ट मीटर। अर्थात कह रहा कि एमीटर किसको कहते हैं? जिस यंत्र के द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है, उस यंत्र को हम एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। अर्थात इसका पाठ्यांक, अर्थात इसको हम ए से सूचित करते हैं, ए से अंकित किया जाता है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हम पढ़ाएंगे श्रेणी क्रम क्या होता है, या समांतर या पार्श्व क्रम, उसी को हम समांतर या पार्श्व क्रम कहते हैं। इसका आदर्श परिरोध क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है बाबू? शून्य होता है। ठीक है, चलते हैं। अगला टॉपिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? टॉपिक क्या हो जाएगा? अगला टॉपिक हो जाएगा वोल्ट मीटर। टॉपिक क्या हो जाएगा? टॉपिक हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या टॉपिक हो जाएगा बाबू? अगला टॉपिक हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो लिखोगे बाबू, दो बिंदुओं के बीच
दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले, विभवांतर मापने वाले यंत्र को, विभवांतर मापने वाले यंत्र को, यंत्र को यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। यंत्र को वोल्ट मीटर, यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वोल्ट मीटर कहते हैं। इसके बारे में इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट लिखेंगे। इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है इसका? लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट लिखेंगे इसका पाठ्यांक, इसका पाठ्यांक, पाठ्यांक का मतलब इसको पढ़ा कैसे जाता है। इसका पाठ्यांक भी अंकित रहता है। क्या रहता है बाबू? भी अंकित रहता है, भी अंकित रहता है, भी अंकित रहता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखोगे, इसे विद्युत परिपथ में, इसे विद्युत परिपथ में, इसे विद्युत परिपथ में, इसे विद्युत परिपथ में समांतर, समांतर, इसी को हम पार्श्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पार्श्व या पार्श्विक। इसी को पार्श्व बोलो या पार्श्विक भी बोल सकते हो। पार्श्विक, इसी को हम पार्श्विक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पार्श्विक। ठीक है, तो क्रम में जोड़ा जाता है, क्रम में जोड़ा जाता है। अब क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, इसका आदर्श प्रतिरोध अनंत होता है। इसका आदर्श प्रतिरोध, इसका आदर्श प्रतिरोध, इसका आदर्श प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत होता है। इसका आदर्श प्रतिरोध क्या होता है बाबू? तो इसका आदर्श प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। किसका आदर्श प्रतिरोध अनंत होता है? वोल्ट मीटर का ना। और एमीटर का प्रतिरोध का आदर्श क्या होता है? तो इसका आदर्श होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। सब ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकता है कि वोल्ट मीटर से आप क्या समझते हो? बोलोगे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। इसको हम पढ़ने के, इसको किसके रूप में उच्चारण किया जाता है? वी के रूप में अंकित किया जाता है। यानी वोल्ट मीटर को हम वी के द्वारा सूचित करते हैं। इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर ना देकर के आप पार्श्व या पार्श्विक क्रम में भी जोड़ा, एक इसका नाम है। ठीक है, आगे हम लिखेंगे, अगला जो टॉपिक्स हो जाएंगे। अगला टॉपिक लिखेंगे बाबू, सेल की परिभाषा। सेल मतलब समझते बैटरी, और बायोलॉजी में हम सेल को क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। लिखेंगे टॉपिक। हाँ नहीं बाबू, वो बायोलॉजी वाला CELL होता है और फिजिक्स वाला SELL होता है। ठीक है, दोनों में फर्क है। तो ये होता है CELL, सेल, सेल मतलब कोशिका होता है, और SELL सेल, सेल मतलब बैटरी होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों बहुत फर्क है। अच्छा, तो लिखोगे, टॉपिक लिखोगे बाबू, लिखेगा, देखिए सेल की परिभाषा। सेल, सेल की परिभाषा, सेल की परिभाषा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे सेल की परिभाषा, लिखिएगा सेल, सेल या बैटरी, सेल या बैटरी, सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर, जो अपने अंदर, जो अपने अंदर, जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक, हो रहे रासायनिक, जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया के, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा
रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। विभवांतर बनाए रखती है। सेल रासायनिक ऊर्जा को, बात में करिए, सेल बोले या बैटरी बोले, सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेल रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो विद्युत, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ रखा है कि विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा ना। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो बैटरी क्या करता है बाबू? रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में बाबू, लिखेंगे इटली के वैज्ञानिक करेक्ट, यहाँ पे समझिए, इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो, क्या नाम था बाबू? अलेसांद्रो बोल्टा ने के सर्वप्रथम 1976 एडी में एक ऐसे सरल स्रोत का आविष्कार किया। जिससे विद्युत धारा लगातार मिल सके। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारा बैटरी है उसका खोज किसने किया था? अलेसांद्रो वोल्टा। कौन किए थे? अलेसांद्रो वोल्टा। इन्होंने क्या किए थे? एक बैटरी का खोज किया और उसमें क्या किए, मतलब बोल दिए कि लगातार करंट देते रहेगा। जैसे टॉर्च ले लीजिए और टॉर्च को आप बार के छोड़ दीजिए, क्या बंद होगा? जब तक उसमें सेल्स रहेगी, सेल्स पावर, तब तक वो क्या करेगा? अपना काम करते रहेगा। तो बैटरी का खोज किसने किया था? एक इटली के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेसांद्रो दा वोल्टा ना, अलेसांद्रो वोल्टा। ठीक है, मिल सके, लगातार मिल सके। उसके बाद आगे लिखोगे लगातार मिल सके, अतः उनके सम्मान में मिल सके, अतः उनके सम्मान में उसका नाम वोल्टियर से रखा गया। कौन से रखा गया? वोल्टियर सेल रखा गया। कौन से रखा गया बाबू? वोल्टियर सेल रखा गया। दूसरा पॉइंट लिखोगे इसके बारे में, लिखेगा सेलों की सामूहिक
व्यवस्था को ही बैटरी कहते हैं। सेलों की सामूहिक व्यवस्था को ही बैटरी कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, इसी के बारे में लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे बाबू, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह, जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। हालांकि जिस पथ से होकर, यानी जिस रास्ते से होकर विद्युत धारा बहता है या प्रवाह होता है यानी जाता है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, यानी क्या समझने का प्रयास करते हैं। करा कि यहाँ पे जो सेल की परिभाषा क्या थी, बैटरी की परिभाषा क्या थी, तो करा कि यहाँ पे सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर बनाए रखता है। अर्थात सेल के पीछे क्या बना के रखता है? विभवांतर बना करके रखता है। सेल या बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? बैटरी ऊर्जा में बदलता है ना। बैटरी सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? इटली के एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। अलेसांद्रो वोल्टा ने सर्वप्रथम 1976 में एक ऐसी तरह की सरल स्रोत का आविष्कार किया जिससे विद्युत धारा क्या होता है? कंटिन्यूटी, यानी लगातार उससे क्या होता है? विद्युत धारा निकलते रहता है। जैसे आप टॉर्च देखते हो, कोई बैटरी, मोबाइल का बैटरी, मोबाइल चार्ज करते चलते रहता है ना, उसमें हाँ होता है कि नहीं होता? इन्वर्टर्स बोल सकते हो। उसके बाद लगातार मिल सके, अतः उनके सम्मान में तरह की उसका नाम क्या रखा गया? वोल्टियर सेल। क्या नाम रखा गया? वोल्टियर सेल। सेलों की सामूहिक व्यवस्था को हम बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी कहा जाता है। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अर्थात विद्युत धारा बहता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। तो दिक्कत एक थोड़ा सा टॉपिक और इसमें पढ़ा देते हैं, उसके बाद दूसरे वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ लेते हैं बढ़िया से, उसके बाद अगले जो वीडियो चलेगा उसमें पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम भी एक महान वैज्ञानिक हुए जिनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है बाबू, इसमें लिखेंगे आप, लिखिएगा आप अगला जो पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में लिखिएगा, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। टॉपिक क्या हो जाएगा? टॉपिक हो जाएगा आपका, टॉपिक हो जाएगा बबुआ, विद्युत धारा की प्रबलता। विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा लिख करके डैश, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा लिख करके डैश दीजिए। लीजिएगा, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ, चालक तो समझते हैं आप लोग, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता, पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता उस काट से होकर, उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में
प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाप है, का क्या है बाबू? परिमाप है, का परिमाप है। देखो बाबू ध्यान देना, अगले दिन जो मैं पढ़ूंगा लगभग 1 से 1.5 वीडियो और होगा या 2 वीडियो, जो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो बाबू कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता से आप क्या समझते हैं? तो कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का क्या है? परिमाप है। ठीक है बाबू, ये जो था इसका एक तमाम वीडियो था चैप्टर नंबर 4 का, जिसके बारे में तमाम बातें को समझाया। वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। उसके बाद विद्युत धारा की प्रबलता आखिरी था। उसके बाद फिर मैं अगले वीडियो में आपको ओम के नियम के बारे में पढ़ाऊंगा। ओम कौन थे, ओम ने कौन कौन से नियम दिए थे, उनका दैनिक जीवन में क्या क्या यूज है ओम के नियम का, ये तमाम बातें हम आपको चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में जगह जगह शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।